रात्रों के इन शुभ दिनों में दोबारा से मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ और आज मैं आपके लिए बहुत यूनिक और सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको खाकर मैं सच बताऊँ तो आपको किसी भी खाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको इसके आगे अच्छा नहीं लगेगा, सब रेसिपी फेल हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बॉल लेंगे, उसमें डाल देंगे कुट्टू का आटा। मैंने यहाँ पर कुट्टू के आटे के साथ डाल रही हूँ उबला हुआ आलू, जिसको हम ग्रेट करेंगे, हाथों से बिल्कुल भी मैश नहीं करेंगे। तो आप देखिए फ्रेंड्स, इसको स्टेप बाय स्टेप बनाते जाइए और एज इट इज़ आपकी रेसिपी बनकर तैयार होगी। आलू को हमने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 बड़ी चम्मच दही, मतलब नॉर्मल चम्मच जो है वो डबल डाल सकते हैं। तो यहाँ पे दही हमने डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक बैटर बनाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा पतला हमने इसका बैटर नहीं बनाना है, क्योंकि फिर चीला बनाने को जो होगी हमें मुश्किल होगी। तो बैटर हमने, आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इतना ही हमने बैटर इसका रखना है। थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच पानी और डाल दिए हैं और अब हम इसका बैटर कंटिन्यू अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप देखिए इस तरीके से हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ना है। तो 10 से 15 मिनट के बाद इसको फिर चेक करेंगे। इसको रखते हैं साइड में, तब तक हम कुछ सब्जियां कट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे धनिया लिया हुआ है, धनिया को बारीक बारीक बिल्कुल चॉप कर लेंगे। साथ में यहाँ पे मैंने खीरा लिया है, खीरे को भी हम बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे। एक तो मैं छोटे छोटे पीसीस में कट कर रही हूँ, जिसकी हमें रायते में ज़रूरत पड़ेगी, और कुछ स्लाइसिस में बड़े बड़े कट कर रही हूँ, जिससे कि हमें चीला में ज़रूरत पड़ेगी। तो खीरा जो है यहाँ पे और टमाटर जो हैं वो व्रत में खाते हैं, इसलिए मैं यूज कर रही हूँ। अगर आप इन दोनों चीज़ों को नहीं खाते हैं तो इसके बिना भी आप इसको बना सकते हैं। तो गोल गोल टुकड़ों में भी मैंने यहाँ खीरे को कट कर लिया है, साथ में टमाटर को भी उसी तरह से मैं कट कर रही हूँ। शुरू में छोटे छोटे टुकड़ों में पीसीज में मुझे टमाटर चाहिए तो मैंने उस तरीके से कट कर लिए, फिर मैंने गोल गोल टमाटर कट कर लिए हैं। तो तैयारी हमारी हो गई है और यहाँ पे अपने घोल को भी देख लेते हैं, जो कि हमने कुट्टू के आटे और आलू का तैयार रखा है। उसमें डाल देंगे खूब सारा धनिया पत्ती, सेंधा नमक मतलब व्रत वाला नमक, चिली फ्लेक्स डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं ये रेसिपी फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ कि मैंने कुट्टू के आटे कितना बेस्ट चीला है वो फर्स्ट टाइम बिल्कुल परफेक्ट बना। और मैं परफेक्ट नहीं, मैं आपसे कहूँगी बाकियों से बहुत ज़्यादा अच्छा बना। तो ये हमारा घोल बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पे तवे में थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे और कुट्टू के आटे के इस घोल को हम इस तरीके से डालते जाएंगे। तो मैंने एक टाइम में कम से कम 4 से 5 बड़ी चम्मच जो है वो डाल दी हैं। और आप देखिए तवा जो है वो हमने मीडियम जैसा गर्म है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गर्म नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। अगर ठंडा होता तो ये जो हमने इसमें आटा डाला है इसकी एक एक लेयर जो है वो साइड में निकल जानी थी। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो एकदम से कुट्टू का आटा डालते ही ये चीला जो है वो हमारा जल जाएगा। तो मैं जब इसको पलटूंगी तब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। तो हमने अच्छे से इसको फैला दिया है। अब थोड़ा सा ऊपर से सीख चुका है तो मैं हल्का हल्के डॉट्स जो है वो देसी घी के डाल रही हूँ और साइड से भी देसी घी लगा रही हूँ। तो आप देखिए जब हम इसको पलटेंगे फिर तो ये दूसरी साइड से भी अच्छे से सीख जाएगा, इसीलिए देसी घी लगाया है। अब चारों साइड से इस तरीके से एक बार हम स्पैचुला को घुमाएंगे। काफ़ी अच्छे से इसने तवे को छोड़ दिया है और आप देखिए मैं आपको पलट कर भी दिखाती हूँ कि कितना परफेक्ट हमारा जो है ये चीला बन के तैयार हुआ है। यकीन मानिए मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है और इस फर्स्ट टाइम ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए पलट कर मैं दिखाती हूँ, बिल्कुल जालीदार जो है ये हमारा चीला बना हुआ है। जाली आपको इसमें दिख रही होगी और काफ़ी अच्छे से ये सीख चुका है। और मैं आपको बार बार इसको पलट कर दिखाऊंगी, बिल्कुल टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं और परफेक्ट आपका ये कुट्टू के आटे का चीला बनकर तैयार होगा। तो देखिए दूसरी साइड से भी काफ़ी अच्छे से ये पक चुका है। तो बहुत अच्छे इसका कलर भी आया है और काफ़ी अच्छे से ये पका है, इसीलिए अब हमारा एक चीला बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसको हम प्लेट में निकालते हैं और इसी तरह से मैं आपको दूसरा भी बनाकर दिखाती हूँ। क्योंकि देखिए मैं अपने लिए बना रही हूँ तो मैंने दूसरा थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, क्योंकि अगर मैं 2 चम्मच छोड़ देती तो उसका तीसरा चीला तैयार नहीं होना था। तो इसलिए मैंने दूसरा जो है काफ़ी बड़ा बना लिया है, काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर इसको फैला लिया है और दूसरी साइड से अच्छे से मतलब ऊपर से सीख चुका है तो थोड़ा सा देसी घी लगा लिया। अभी दोबारा से इसको पलटते हैं। तो देखिए इसमें भी ऊपर से आपको जाली दिख रही होगी, जालीदार जो है वो हमारा ये चीला बनकर तैयार हुआ है। मैंने पलट भी दिया है। तो आप देखिए थोड़ा सा मोटा बनाइए, पतला बनाइए, बिल्कुल नहीं टूटेगा। तो दूसरा चीला भी हमारा यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है। अगर आपने व्रत नहीं किए हैं और नॉर्मल डेज़ में भी अगर आप इस ब्रेकफास्ट को बनाएंगे तो सच में बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत हेल्दी है। सबसे बड़ी बात है हमारे को प्रोटीन देता है, हमारी स्किन ग्लो करती है और ऐसा ब्रेकफास्ट हमें डेली भी मिल जाए तो हम कभी भी खाने से मना नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने होममेड पनीर लिया था, साथ में धनिया पत्ती डाल दी है, चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, सेंधा नमक डाल दिया है और काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। तो इसकी हमने स्टफिंग बनानी है। तो देखिए काफ़ी अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया और हमारी ये
स्टफ़िंग भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसमें आप अपनी मनपसंद की स्टफ़िंग जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो आलू का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पनीर मसाला डाल रही हूँ। साथ में मैंने यहाँ पे हरी चटनी बनाई हुई है। हरी चटनी ये पुदीना, धनिया, मूंगफली के कुछ दाने और इसमें सेंधा नमक, दही वगैरह डाला है और इसके चटनी को तैयार कर लिया है। तो अब फिलिंग को हम इस तरीके से हाफ़ चीला में डालेंगे। साथ में यहाँ पे मैं खीरे की लेयर डाल रही हूँ। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे टमाटर रखे हुए हैं। और अब देखिए जी, हमारा ये जो है चीला जो है, कट्टू के आटे का चीला बोलिए या कुट्टू के आटे का आप टाकोस बोलिए, दोनों ही कुछ बोल सकते हैं और दोनों ही नाम जो है बहुत प्यारे हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बना है। तो दूसरा भी मैंने इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लिए हैं। यकीन मानिए, अगर आपने ये एक खा लिया ना तो आपका मन करेगा कि मैं दूसरे दिन भी व्रत रखूँ और मेरे चैनल में जाके नई सी नई रेसिपी मैं व्रत के लिए देखूँ और वो बनाऊँ और मैं खाऊँ। तो देखिए, हमारा ये चीला जो है प्रोटीन से भरपूर चीला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से मैंने आपके लिए हर नवरात्र में नई नई रेसिपी शेयर की हैं। हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इसका एंजॉय ले सकें। तो लीजिए, हमारे ये कुट्टू के आटे की चीला बनकर तैयार है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत इजी है, कोई झंझट नहीं, कोई ताम झाम नहीं। तो अब इसके साथ मैंने बनाया यहाँ पे थोड़ा सा रायता। तो देखिए, रायते में मैंने यहाँ पे लिया है दही, साथ में वो टमाटर, खीरा डाल दिया था और यहाँ पे मैंने चटनी रख ली है। आप चाहे तो इसको अपनी मनपसंद चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ ऐसे ही कल के नवरात्रे में, कल नई रेसिपी के साथ और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।